आने वाले समय में आप क्या देखते हैं? आपने बोला 32 से सतयुग आएगा, उसके पहले क्या कुछ घटित होने वाला उससे है? पहले तृतीय विश्व युद्ध होगा। अच्छा, सर्टेन है ये? हाँ, बिल्कुल। ऋषि मुनि लोग पहाड़ियाँ पर तपस्या में, बड़े बड़े शिखर पर गुप्त में तपस्या कर रहे हैं। तो इन लोगों का प्रभाव ऐसे है, वो चाहने से एक क्षण में धरती के कोई भी स्थान को जा सकते हैं, जो मनुष्य के बस में नहीं। वो आ सकते हैं हाँ। यहाँ। ऐसे कौन से संकेत देखे गए हैं गुरुदेव आज के समय में, जो भविष्य मलिका में पहले ही दे दिए गए थे और आज वो सिद्ध हो रहे हैं? धारा श्रावण महीना, जिस समय बारिश चलता रहता है, उसी समय घर जलेगा, जंगल जलेगा, लोग जलेंगे और जल स्तर पूरा नीचे चल जाएगा, बड़ा धूप होगा। बुध ग्रह जो है, उसी ग्रह से कुछ मनुष्य आएंगे, मनुष्य जैसा, वो धरती पर बारिश करवाएंगे और बड़ा प्रलय सृष्टि करेंगे। तो वो देव मानव होंगे गुरुजी, या देवता होंगे, या फिर परग्रही होंगे? आज के समय में जो वॉर हो रही है, क्या ये नहीं रुकने वाली है? तक ईरान में, सऊदी अरब में वार नहीं होगा, मक्का मदीना तक वार नहीं जाएगा, तब तक ये युद्ध मिड ईस्ट में बंद होगा चलेगा, बंद होगा चलेगा। ये शास्त्र में लिखा है। जगन्नाथ क्षेत्र में बड़ा समर होगा, बहुत कुछ होगा आगे। मुझे कैसे पता चलेगा कि महादेव मेरे सामने आकर के खड़े हो गए हैं? मैं कहता हूँ 121 दिन त्रिकाल संध्या करें और शंकर भगवान उनके सपने में आके दर्शन देंगे। नहीं देंगे तो मैं पॉडकास्ट बंद कर दूँगी, पर भक्ति के साथ करना। आज के समय में जो कुछ भी घटित हो रहा है, क्या इसके संकेत पहले ही ऋषि मुनियों ने, महात्माओं ने दे दिए थे? भविष्य मलिका आज के समय को लेकर के क्या कुछ कहती है? आने वाले समय के लिए भविष्य मलिका में क्या संकेत दिए गए हैं? और क्या भविष्य मलिका में जो कुछ भी लिखा हुआ है, उसको आज हम अपनी आंखों के सामने अनफोल्ड होते हुए, सच का रूप लेते हुए देख सकते हैं? महादेव, अगर आप महादेव के अनन्य भक्त हैं तो महादेव की कृपा आप कैसे अर्जित कर सकते हैं? महादेव क्या सच में मनुष्य का स्वरूप धारण करके आपको दर्शन देने के लिए आपके सामने आ सकते हैं? इस पॉडकास्ट के द्वारा आपको महादेव की दिव्य ऊर्जा महसूस होगी और आपको वो एक्सपीरियंसेस भी जानने को मिलेंगे जिसमें एक अनन्य भक्त ने महादेव को अपनी आंखों के सामने देखा है, उन्होंने दिव्य वार्तालाप किया है। और ऐसे भक्तों के एक्सपीरियंसेस जब हम सुनते हैं, हमें पता चलता है कि हमारे आसपास ही ये दिव्य ऊर्जाएं हैं और महादेव की कृपा हमारे साथ में ही चल रही है। तो ये पॉडकास्ट अगर आपकी आंखों के सामने अचानक से आ गया है, इसका मतलब है कि महादेव की और कल्कि भगवान की ऊर्जा आपको अपनी तरफ खींच रही है, आपको अपनी तरफ बुला रही है। रिसेंटली मैंने ऐसा देखा कि यूएफओस को भी स्पॉट किया जा रहा है। ये जो यूएफओस से आ जा रहे हैं परग्रही, ये कौन हैं? क्या ये दिव्य ऊर्जाएं हैं, देवी देवता, यक्ष, गंधर्व जैसे प्राणी हैं जो हमें कहीं ना कहीं एक दिव्य संदेश देने के लिए आ रहे हैं, या फिर किसी बड़े डिवाइन प्लान को फुलफिल करने के लिए आ रहे हैं? आगे का समय क्या कुछ ले करके आपके सामने आया है और भविष्य मालिका में कौन सी मेजर भविष्यवाणियाँ की गई हैं जो आगे हमको देखने को मिलेंगी? इन सभी बातों का आज हम इस पॉडकास्ट में जानने वाले हैं और इन्हीं गूढ़ रहस्यों को खोलने वाले हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री और मैं हूँ आपके साथ माधवी वत्स। और इस खास डिस्कशन के लिए आज मैंने इनवाइट किया है ऐसे मेहमान को जिन्हें सुनना आपको बहुत पसंद है। वो अनन्य भक्त हैं भगवान कल्कि के, महादेव के। मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी पंडित काशीनाथ मिश्रा जी का। स्वागत है गुरुदेव स्पीकिंग ट्री पर। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। गुरुदेव, भविष्य मलिका की हम बात करते हैं तो भविष्य मलिका में आज के समय को लेकर के बहुत कुछ कहा गया है और आने वाले समय को लेकर के भी बहुत कुछ कहा गया है। ऐसे में क्या ह्यूमन इंटेलिजेंस और नॉन ह्यूमन इंटेलिजेंस, इसका भी कोई वर्णन है भविष्य मलिका में? देखो, भविष्य मालिका में सारा ब्रह्मांड के बारे में रचना है, यानी मनुष्य के बारे में लिखा है, देवताओं के बारे में लिखा है, और जो देवता आगमन करेंगे धरती पर उसका भी लिखा है, और धरती पर सामाजिक स्थिति और एक निर्माणशील समाज कैसे गठन होगा, एक नव युग का निर्माण, सब कुछ उसमें लिखा है। प्रभु जी के अवतार, देवताओं के अवतार के बारे में भी लिखा है। तो गुरुजी, जो आज के समय में एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इतना इन्फ्लुएंस हम बढ़ते हुए देख रहे हैं,
उसका क्या भविष्यवाणी पहले ही कर दिया गया था? देखो, बिल्कुल भविष्य शास्त्र में लिखा गया था, मनुष्य चंद्र तक जाएगा, ये लिखा था। चंद्र से आगे नहीं जाएगा, ये नहीं लिखा है। तो आर्टिफिशियल जो जो एआई का जो ज़माना चल रहा है, ये भी एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आएगा, लिखा गया था मनुष्य घर में बैठ के अमेरिका से बात करेंगे, इच्छा के अनुसार मनुष्य काम कर पाएगा। ये सब शास्त्र में पहले से लिखा है, यानी परमाणु के बारे में भी लिखा है। तो इसीलिए ये सब शास्त्र पहले से रचना हुआ था, जो आज इम्प्लीमेंट हुआ है। तो शास्त्र पहले एक डायग्राम होता है, मैंने ब्लूप्रिंट होता है, उसका बाद इम्प्लीमेंटेशन करते हैं देवता। और कलयुग में जो होना था वो सब कुछ लिखा है, और वो हुआ है भी, और आगे जो होगा वो भी लिखा है। मैंने ऐसा देखा है गुरुजी कि बहुत सारे लोग मानते हैं एलियंस आएंगे या एलियंस की आवाजाही बढ़ जाएगी, और आपने अभी बोला कि देवता आएंगे, तो क्या ये एलियंस वही देवता या यक्ष गंधर्व किन्नर इस तरह के जो वर्णन किए गए हैं पुराणों में, इस तरह के जो शरीर हैं या इस तरह की दिव्य ऊर्जाएं हैं, ये उनको एलियन तो नहीं कहा जा रहा? देखो, एलियन ये जो लोग कहते हैं, सच में एलियन का कोई शब्द शास्त्र में नहीं है। शास्त्र में देवताओं का लिखा है, यक्षों का लिखा है, गंधर्व का लिखा है, और पातालोक में नागलोक का बारे में लिखा है, पितृलोक के बारे में लिखा है, और सभी लोग में जीव सत्ता ये लिखा है। एलियन फिलियन कुछ नहीं। सत्य, त्रेता, द्वापर, ये तीनों युग में इन लोगों का आना जाना, इस जीवों का मिलन हो रहा था। कली युग में सब निर्जीव हो गए, यानी मनुष्य का साथ कोई नहीं मिलते। पर एक जगह पर भविष्य शास्त्र में लिखा है, बुध ग्रह से, बुध ग्रह जो है उसी ग्रह से कुछ मनुष्य आएंगे, मनुष्य जैसा। अच्छा, बुध से। वो धरती पर बारिश करवाएंगे हाँ। और बड़ा प्रलय सृष्टि करेंगे। तो वो देव मानव होंगे गुरुजी, या देवता होंगे, या फिर परग्रही होंगे? बुध ग्रह में उनका पावर है बारिश क्रिएट करने के लिए। भगवान ने शायद उनको ऑर्डर दिए हैं, तुम कुछ आके अतिवृष्टि करके, जब वो बड़ा विनाश जल प्रलय होगा, एक समय आएगा 7 दिन बारिश होगा, उसी समय से बुध लोग से आएंगे बारिश करने के लिए। आज के समय में गुरुजी, आप जो ये समय बता रहे हैं, ये परिस्थिति आएगी, ये कितने समय बाद में आने वाली है, कितने काल बाद आने वाली है? नहीं, समय नहीं है, समय ऑलरेडी चल रहा है। और ये 2025 से 2034 के बीच सत्ययुग का आगमन होगा। अच्छा। सत्ययुग का आगमन का अर्थ क्या है? हम एक लेटर में लिख देंगे नहीं, सत्ययुग आएगा, मनुष्य सत्यवादी बनेंगे, मनुष्य का भोजन में परिवर्तन होगा, सात्विक भोजन को मनुष्य आएंगे, मनुष्य का चलनी, वेशभूषा और विचारधारा, भाषा परिवर्तन होगा, देवनागरी सब बोलेंगे, जो बताता हूँ। और सत्ययुग में भगवान विष्णु सबका आराध्य देवता बनेंगे, भगवान शासक भी बनेंगे, और सभी देवी देवताओं का आगमन धरती पर होगा। और सारा विश्व में एक ही धर्म रहेगा, एक ही ध्वजा रहेगा, एक ही संविधान रहेगा। तो इसीलिए ऐसे सत्ययुग निर्माण होगा, आगमन होगा 32-34 में। 32 में सतयुग का आगमन प्रवेश हो आगमन जाएगा, आगमन आ पूर्ण, जाएगा। यानी एक एक घर हम निर्माण करेंगे जी। तो 2-3 साल लगता है उसको कंप्लीट कर लिए। ऐसे युग निर्माण करेंगे, भगवान को तो 5-7 साल 10 साल लगेगा। तो गुरुजी, सतयुग का आगमन जब होगा तो क्या दैवी ऊर्जाएं, देवी देवता, इनका धरती पर आवाजाही ज़्यादा बढ़ जाएगी, या फिर ये पहले से है? देखो, 1000 वर्ष भगवान विष्णु के शासन में मनुष्य रहेंगे, राम राज्य बनेगा। उस समय कोई देवी देवता, सभी देवी देवता मनुष्य शरीर में भगवान के साथ लीला में भाग लेंगे। अच्छा। तो फिर सत्ययुग, जब ये अनंत युग जाएगा, जो भगवान विष्णु और भगवान का युग 1000 वर्ष, उसका बाद पूर्ण सत्ययुग आएगा। उसी समय कुछ लोग तपस्या करेंगे, फिर देवता लोग जाके उनका जिम्मेदारी स्वर्ग में, जिसको भगवान जिम्मेदारी देंगे, जैसे मिनिस्टर चुना जाता है ना, भगवान जिसको जिस मनुष्य का अच्छा कर्म है उसको देवता भी बना देंगे, बना के भेजेंगे, जाओ तुम ये स्वर्गलोक में बैठो। तो उसी समय होगा। इसी समय कोई देवी देवता का आराधना नहीं होगा, सिर्फ भगवान विष्णु, महालक्ष्मी का पूजा होगा, और भगवान कल्कि शासन करेंगे। सर्वत्र जगन्नाथ मंदिर, विश्व भर में सभी जगह पर जगन्नाथ मंदिर। आज जो कुछ भी हो रहा है गुरुजी, आने वाले समय में आप क्या देखते हैं? आपने बोला 32 से सतयुग आएगा, उसके पहले क्या कुछ घटित होने वाला उससे है? पहले तृतीय विश्व युद्ध होगा। अच्छा, सर्टेन है ये? हाँ, बिल्कुल, इसमें कोई शेड्यूल में चेंज नहीं होगा। तृतीय विश्व युद्ध होगा, एटॉमिक वार होगा, पंचभूत का प्रलय होगा,
और मनुष्य समाज में बहुत प्रकार बीमारी आएगा, 64 प्रकार का बीमारी, और साथ ही साथ 6 साल अकाल पड़ेगा। 9 वर्ष तक धरती माता फल पुष्प सृष्टि नहीं करेंगे। अच्छा, अकाल ही अकाल होगा हर जगह, हर जगह, संपूर्ण विश्व पृथ्वी भर पर। में कोई किसी का मदद नहीं करेंगे, कोई किसी का रेस्क्यू नहीं करेंगे, ऐसे क्यों? कोई किसी को रिलीफ नहीं देंगे, किसका पास होगा ही नहीं, देंगे कैसे? सब देश में मिलेगा नहीं तो बोले हम कैसे देंगे, बोले एक्सपोर्ट इंपोर्ट करो, बोले हम कहाँ करेंगे, हमारी लोग तो खाने के लिए तड़प रहे हैं, हम कैसे तुमको देंगे? ऐसी स्थिति आएगा। तो गुरुजी, आप तो अध्यात्म में मैं कहूँ कि बहुत ज़्यादा गहराई में आप हैं और दैवीय ऊर्जाएं भी आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं। तो क्या इस समय दैवीय ऊर्जाएं हमें कुछ मैसेज दे रही हैं? बिल्कुल दे रहे हैं। दैविक ऊर्जा नहीं है तो ये भविष्यवाणी का प्रचार क्यों होता है? दैविक कृपा नहीं तो विश्व भर में भविष्यवाणी का कैसे प्रचार होगा इतने कम दिन में? और आज भारत में कई प्रकार के चैनल में, यूट्यूब में हज़ारों संख्या में प्रचार होता जा रहा है। इसको क्यों लोग हाईलाइट्स करते हैं? जहाँ भी देखो भविष्यवाणी का विचार होता है, रास्ता में, स्कूल में, कॉलेज में, एजुकेशन में, लाइब्रेरी में, और कहीं भी लोग यूट्यूब के माध्यम में जहाँ देखो भविष्यवाणी का चलता है। क्यों? ना आने वाला समय को अति करीब है, इसलिए मनुष्य मन में ये विचारधारा आता है ताकि कुछ विचार करे उसके बारे में। गुरुजी, मैंने ये देखा है कि यक्ष, गंधर्व, देवता, इनकी बात हम बहुत मानते हैं और इनको ऐसी जो दैवीय ऊर्जाएं हैं हम मानते हैं कि ये हमारे आसपास शायद रहती हैं और कहीं ना कहीं डिवाइन रेल्म से हमें कनेक्ट करती हैं। भविष्य मालिका में इनके बारे में क्या कहा गया है? देखो, जख्य लोग एक लोग है जो बड़े बड़े पहाड़ियाँ का शिखर पर वो जख्य लोग निवास करते हैं। गंधर्व लोग स्वर्ग में रहते हैं, वो नृत्य गीत संगीत करते हैं। और सिद्ध लोग ब्रह्मलोक में रहते हैं जो तपस्या करते हैं, जो वेदों में ज्ञान है। ऋषि मुनि लोग पहाड़ियाँ पर तपस्या में, बड़े बड़े शिखर पर गुप्त में तपस्या कर रहे हैं। तो इन लोगों का प्रभाव ऐसे है, वो चाहने से एक क्षण में धरती के कोई स्थान को, कोई भी स्थान को जा सकते हैं, जो मनुष्य के बस में नहीं। वो आ सकते हैं हाँ, यहाँ? एक क्षण में, और हम अनुभव कर सकते हैं, वो हमारे पास है, पर उनको देख नहीं पाएंगे। अपना शरीर को गुप्त रख सकते हैं, अपना शरीर धारण कर सकते हैं। तो हमारे आसपास होते हैं गुरुजी वो? हाँ, वो जब जैसे मनुष्य का समय आता है या दुनिया के समय आता है, वो आना जाना करते हैं। अच्छा। पर उनको हम नहीं पहचान पाएंगे। वो चाहने से भी हमारे साथ एक मनुष्य की तरह बैठ के बात करके चल जाएंगे, पर हम बोलेंगे ये कौन, कहाँ से आए ये मनुष्य? हाँ, कोई हमारी लोग है, इंटेलेक्चुअल लोग है, पर ऐसे भी वो आके मिलते हैं। देवता लोग भी ऐसे मनुष्य से भी जरूरत पड़ने से मिलते हैं। उनका पास वो पावर है, हमारे पास वो पावर। कैसे पता चलेगा गुरुजी कि हमसे जो बात कर रहा है, हमारे सामने जो बैठा हुआ है प्रत्यक्ष रूप में, वो मनुष्य है या देवता है? क्या कोई संकेत है? देखो, मैं पशुपति मंदिर गया था जी। नेपाल में शंकर भगवान का दर्शन के लिए। उस दिन बहुत भीड़ था, इतने लोग, भीड़ भाड़ है, श्रावण का महीना है, चतुर्दिग चारों दरवाजा बंद है, लोग खचाखच है, कहीं एक रास्ता नहीं जाने के लिए। मैं कथा से कंप्लीट करके मेरे को बोले कब जाएंगे कब जाएंगे, मैंने बोला नहीं, इसी दिन मैं जाऊंगा। फिर कथा कंप्लीट करके मैंने गया तो चारों ओर लोग हैं, वीआईपी दर्शन भी नहीं हो पाया। अच्छा। बोले लोग इतना अभी नहीं, आप अलग समय में आए, हमारे लोगों को उन्होंने बोले। तो फिर शंकर भगवान का इतना कृपा हुआ। पहले एक विराट नंदी को हमने दर्शन किए, जिसका हाइट करीब 7 फीट होगा। 7 फीट? हाँ, इतने ऊंचाई, पूरा काला बहुत है, बड़ा हो गया। और इतने जोर से उन्होंने आवाज़ दिया, मैं डर गया, और मेरे साथ जो लोग गए थे वो भी डर गए। अच्छा। मैं बोला इतने बड़े नंदी है, मैं प्रणाम किया। फिर कुछ क्षण के बाद हम खड़ा में बोले क्या करेंगे प्रभु, दर्शन देंगे नहीं देंगे। एक मनुष्य आया हमको और बोले आप इस रास्ता में आए, आपको दर्शन करवा दूंगा, ये मेरा पर्सनल अनुभूति है। तो फिर हमको लेके गया, लोग सब लाइन पे थे, लोगों को बोले तुम लाइन से हटो। फिर उसी बीच में मेरे को लेके और हमारे साथ जो 4-5 लोग आए थे उनको शंकर भगवान का दर्शन करवाया हमको। हम दर्शन कर लिए और दर्शन करके आनंद से निकले। कैसे गए कैसे निकले पता नहीं। फिर वो लोग कहाँ चल गए, हमको एक भी पैसा नहीं मांगा। ये पर्सनल अनुभूति है, पशुपतिनाथ जो नेपाल में। फिर उसका बाद मैं जब मंदिर से निकला, मेरे को एक सुंदर गोरवन जो मथे पर पगड़ी लगाए और ब्रह्मचारी वेश में खड़े हैं, बहुत दिव्य मानव, बोले मेरे को दो। तो पहले से मैंने
ये मेरे साथ आशुतोष था, शायद उनको मैं बोला था मेरे को 500 रुपया दो, मेरे को देना है वहीं पर। तो पैसा मैंने रखा था, क्योंकि ज़्यादातर मैं पैसा रखता नहीं मेरा पॉकेट में। तो उनको 500 रुपया दे दिया। फिर हमारे साथ जो लोग थे, मैंने बोला देखो ये कहीं अंतर्ध्यान हो जाएंगे, क्योंकि ये ठाकुर जी शंकर भगवान स्वयं, इतना दिव्य शरीर, इतने बड़े हाइट, इतने बड़े कद, इतने बड़े चौड़ा क्या हाइट थी हृदय, कितनी बहुत बड़ा हृदय है, अब खाड़े हैं पूरा निर्भीक की तरह, दो मेरे को। तो इतने ही मांगे, तो मैं 500 रुपया दिया, प्रणाम किया, बस एक क्षण में वो चल गए। ये पर्सनल अनुभूति तो है। वहां से गायब हो गए? हाँ, और कैसे रहेंगे? वो प्रमाण करने के लिए आए थे, ताकि मैं तेरे को दर्शन करवा दिया, मेरा दर्शन भी प्रत्यक्ष दर्शन किया, बस आनंद में जाओ। ये शंकर भगवान, ऐसे नहीं। मैं त्रयंबकेश्वरम ज्योतिर्लिंग के पास भी एक बार गया था, पिछले साल का बात है। मेरे के लिए वीआईपी पास के लिए, मैं पहले से वहाँ का लोगों को बोला था, वो वीआईपी पास करने के लिए भी गए थे, पर वहाँ के मंदिर एडमिनिस्ट्रेशन में कोई नहीं था, इसके लिए पास नहीं हो पाया। फिर एक लोग ने, वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेटर है, वीडियो रहते हैं वहाँ एडमिनिस्ट्रेटर, उनको जाके मेरे के लिए बोला, बोले ठीक है मैं पास करके मैं खुद उनको लेके दर्शन करवाऊँगा। पर वो आते आते देर हो गया। फिर हमारे पास एक लोग आया, बोले चलो हम दर्शन करवा देंगे ठाकुर जी को। फिर जब मैंने त्र्यंबकेश्वर के सामने जो गेट के पास धाड़ी में लोग थे, उसी समय 6.5 फीट 7 फीट ऊंचा इतने बड़े जटा रखे हैं, दिव्य रूप है, जैसे स्वर्ण के शरीर उनका, माने तेज प्रकाश हो रहा है। मेरे को हंस दिए, सामने खड़ा हुए। फिर मैं जाके लाइन पे वहीं पर जो गेट पर जहाँ पास बनता है वहीं पर खड़ा हुआ, और वो लोग बोले आप जाइए। फिर मेरे साथ जो लोग थे, मैं बोले ये शंकर भगवान आए हैं, देख लो। तो देखे, वो फिर लौट गए और चले गए, कहीं अंतर्ध्यान हो गए, देखे नहीं। ये मेरे जीवन में मैं 2 बार देखा हूँ। तो ऐसे प्रभु भी कभी कभी आते हैं, वही लोग उसको महसूस करता है जिसका पास वो शक्ति है, उसका इतना विश्वास है, प्रभु आएंगे हमको दर्शन देंगे। हमारे जीवन में बार बार ऐसे हुए हैं, हम देखें माँ, कहीं भी क्षेत्र, कहीं भी गए, ठाकुर जी का दर्शन करना भक्त के लिए बड़ा बात नहीं है। जो भक्त नहीं है वो कैसे जानेगा भगवान को? अगर तुम्हारा भक्ति है, हाँ मेरे प्रभु मेरे को दर्शन दे, क्यों नहीं मिलेगा? मिलता है। मैंने देखा मेरे जीवन में कई स्थान पर, जहाँ भी भगवान है भक्त वही है, और भक्त जहाँ है भगवान है, इसमें कोई अंतर नहीं है। गुरुदेव, आप तो गुरु हैं, तो आप नहीं, तो मैं गुरु नहीं, पहचान लेते मैं हैं। ब्राह्मण हूँ। तो मैं किसी को शिष्य नहीं बनाया, क्योंकि मेरे को ये निर्देश नहीं है तुम शिष्य बनाओ। आज तक लोग सोचेंगे ये शिष्य बोध करके अपना एक परंपरा बना रहा है। नहीं, मैं किसी को शिष्य नहीं बनाया। मैं सबको बताया शंकर भगवान को गुरु बनाओ, हनुमान जी को बनाओ, ब्रह्मदेव को बनाओ, भगवान विष्णु को बनाओ, क्योंकि इस समय भगवान विष्णु धरा पर अवतरित हो चुके हैं, तो उनको क्यों गुरु नहीं बनाओगे? मेरे को बना के क्या मिलेगा? तो इसलिए मैं किसी को शिष्य नहीं बनाया, क्योंकि मैं जानता हूँ प्रभु आ चुके हैं। अगर प्रभु आ चुके हैं, मनुष्य डायरेक्ट उनका कनेक्शन में तो रहेगा। ये क्या कलगी भगवान ही आपको मैसेज दे रहे हैं, जो आपने कहा कि आदेश दे रहे हैं? देखो माँ, अनुभव ज्ञान सबसे बड़ा ज्ञान है। जिसका पास अनुभव नहीं है, रिपेंटिशन, यानी ये मेरे प्रभु है, मेरे प्रभु मेरे साथ है, इससे भक्त लोगों के लिए जो विचार है वो विचार साकार हो जाता है। तो इसलिए ये भगवान का निर्देश हम समझते हैं, जो भगवान हमको बताते हैं हम वही कर लेते हैं। हाँ, मन को बताते हैं जाओ इस तरफ काम करो, ये काम करना है, हम कर लेते हैं। जो काम हमारी मन में नहीं आता है भगवान उसको रोक लेते हैं। यानी प्रभु भी वही पर प्रमाण करते हैं, तेरा इच्छा नहीं है इसलिए उसको भी मैं मंगलमय कर दिया। मैंने ऐसा देखा है गुरुदेव कि कई लोग बहुत ही अनन्य भक्त आज के दिन होते का हैं। एक्सपीरियंस है, हाँ। मैं नहीं बताऊंगा। एक कार्य होने वाला था, पर सुबह मेरा मन में द्वंद्व आया, ताकि कुछ समस्या आ सकता है। फिर ऐसा ही हुआ, जो कार्य होने वाला था वो बंद हो गया। जो पहले से निश्चित था, ऑलरेडी कन्फर्मेशन था, वो काम बंद हो गया। मैं नहीं चाहता था वही काम हुए, उनके साथ नहीं हुआ। अच्छा, ये आपको पहले से पता था? हाँ, आज की एक्सपीरियंस टुडे। अद्भुत। नहीं, ये प्रभु जी का कृपा है, हमारा कुछ नहीं। हम साधारण, देखिए आपको भी मिल सकता है, सभी दर्शकों को मिल सकता है, अगर श्रद्धा विश्वास भगवान के प्रति। हम कोई बड़ा नहीं है, सब एक ही है, सब मानव का पास भगवान है, सब एक एक भगवान का स्वरूप है।
कोई बड़ा छोटा नहीं, ज्ञान से कोई विचार करता है। हाँ, ज्ञान मार्ग निर्देशन करता है किसी को एक सुंदर पथ पर जाने के लिए। इसका अर्थ हम उसी स्थान को नहीं जाएंगे जिस स्थान पर हमारा ठाकुर जी बैठे हैं। गुरुदेव, एक एक मैं जिज्ञासा अपनी ऑडियंस की लेना चाहूँगी, क्योंकि मेरी जो ऑडियंस है वो भी अपने प्रश्नों को हमारे सामने रखती है। और किसी ने मुझसे पूछा कि माधवी दी, मैं अनन्य भक्त हूँ महादेव की, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि महादेव मेरे सामने आकर के खड़े हो गए हैं? क्या सच में ऐसा पॉसिबल है कि महादेव मुझे दर्शन दे? क्योंकि मैं जब से बचपन से ही वो महादेव की भक्ति में लगी हुई हैं। और नर्मदा नदी में एक शिवलिंग, वो छोटी थी तो उनको वो पत्थर दिखा, उन्होंने बड़ा जिद मचा करके अपने घर पे लेके आई, उसका पूजा किया और आज तक वो उसको मानती हैं, सारे व्रत रखती हैं, बहुत ज़्यादा आस्था है उनकी। क्या उन्हें दर्शन होंगे? बिल्कुल दर्शन होगा। देखो, नारद महामुनि को भगवान महाविष्णु सपना में दर्शन दिए थे। ब्रह्मदेव को जब तपस्या किए थे कृष्ण अवतार से पहले, ब्रह्मदेव को सपना में आए थे, यानी ध्यान से। तो इसलिए वो बेटी या बेटा, जो भी बेटी है ना, बेटी। हाँ वो बेटी है, अगर उनको दर्शन चाहता है, मैं कहता हूँ 121 दिन त्रिकाल संध्या करें। अच्छा। और शंकर भगवान उनके सपने में आके दर्शन देंगे, नहीं देंगे तो मैं पॉडकास्ट बंद कर दूंगी। पर भक्ति के साथ करना चाहिए। अद्भुत। तो भावना और भक्ति। त्रिकाल संध्या 121 दिन। 121 दिन करेगा। उसमें भगवान विष्णु के सारे मंत्र है, शंकर भगवान का कोई मंत्र नहीं है। पर शंकर भगवान इतने आनंदित होंगे, उनको आके सपना में दर्शन देंगे देंगे देंगे। अगर चाहता है, प्रत्यक्ष दर्शन शंकर भगवान किसी को नहीं देंगे कलयुग में, क्योंकि त्रेता द्वापर में भी ब्रह्मदेव को मैंने शास्त्र में देखा सपना में आए, ध्यान में आए। तो ध्यान सपना अलग है, और सपना में आएंगे तो 100% प्रभु जी का कृपा मिल गया मानो। क्योंकि भगवान को स्वप्न देखना भगवत कृपा से होता है। और एक ही मार्ग है, त्रिकाल संध्या। भगवान विष्णु के 16 नाम, 10 अवतार के 16 को, माधव नाम 108 बार, भागवत अध्ययन 1 अध्याय, 3 ब्राह्मी मुहूर्त, 3 संधि समय, संध्या समय पर त्रिकाल संध्या करो, उनको शिव जी दर्शन मिलेगा। मैं बोला अगर नहीं मिलेगा मैं कभी इसका प्रचार नहीं करूँगा, क्योंकि मेरा विश्वास है। अब ये मैसेज हमारी ऑडियंस तक पहुंच गया है। हाँ, तो मैं मुझे उनको लगता दिया है ही कि जितने भी मैसेज महादेव दिया के है। भक्त हैं, हमें इस समय देख रहे हैं, वो ज़रूर इस चीज़ को करेंगे और आपको हो सकता है महादेव के दर्शन हो जाएं, जैसा गुरुजी कह ना रहे हैं। होगा ही होगा, उसके लिए एग्रीमेंट कर दूंगा। अद्भुत। जय महादेव, जय एग्रीमेंट महाकाल। हो सकता है। गुरुदेव, आपने बोला कि देवता मनुष्य स्वरूप में हमारे सामने आ जाते हैं। ऐसे क्या अंतर पता चलता है कि ये साधारण मनुष्य हैं या ये देव हैं? हम हमारे सामने जब देख रहे हैं, हम कैसे पता लगाएंगे? देखो, जिसका पास आध्यात्मिक पावर है, जी। यानी जिसका मन सिर्फ भगवान से मग्न है, पार्थिव तत्व में नहीं है, कोई सुख दुख का विचार नहीं है, कोई भविष्य वर्तमान का विचार नहीं, बस कर्म करता चलता है, एक सुंदर सिंसियर वर्कर पर भगवान के प्रति पूर्ण आस्था रखे कार्य करता है, उनको भगवान एहसास देंगे मैं तुम्हारे साथ हूँ किसी रूप में। मैं एक इंस्टांस देता हूँ। वो एक बेटा ने अपने कॉलेज में पढ़ रहा है, उनका माता का तबीयत बहुत ख़राब था। ये 15 दिन पहले का उन्होंने फ़ोन करके हमारे एक भक्त को बताया था। तो उन्होंने बताया जे ताकि मैं कॉलेज में जाके मेरे माता को लेके मेडिकल में दिखाऊं। माता का तबीयत बहुत ख़राब है, पर कॉलेज से मैं निकल नहीं पा रहा हूँ, क्लास में हूँ। उसी समय में भगवान का प्रार्थना किया और किसी तरह उनकी माँ मेडिकल को गया। एक लंबे बाल रखने वाले यंग लड़का आया। वो लड़का ने अपना नाम लिख के उनका गार्डियन, उनका माँ का मेडिकल में टेस्ट और चिकित्सा करवाया, फिर वो चल गया। अच्छा। और उनका माँ तबीयत ठीक हुआ, फिर वो घर को आया। बोले ऐसे एक लोग आया था और ऐसे सुंदर है, टॉल है और लंबे लंबे बाल रखें, और आके उन्होंने मेरे कार्य करके गया। उनका बेटा वहाँ नहीं था, वो आए और सब करा के चले गए। वो कृष्ण भक्त है, त्रिकाल संध्या करता है वो बेटा। बोले मैं माधव को बोला, माधव मेरे को रक्षा करो,
और माधव खुद जाके उसको कर दिया। हाँ, तो ये कब की बात है गुरुदेव? ये 15 दिन पहले का बात है। मैंने भी अभी ऐसा ही एक आख्यान सुना था किसी से, वो बता रहे थे। उनसे बात करवा दूंगा, अद्भुत। उनसे बात करवा दूंगा। एक लोग तो ऐसे पंजाब में एक माँ, बूढ़ी माँ है, बूढ़ी माँ नहीं, कम उम्र 40-45 उम्र के माँ हैं। उन्होंने भगवान कृष्ण को 2 बार खिचड़ी और पानी पिलाया खिलाया। बोले 2 चम्मच खाए, मेरे सामने खाए, मैं जानता नहीं कौन खा रहा है, और वो खाए। मेरा विश्वास था प्रभु खाएंगे और खाए। बहुत सारे ऐसे इंस्टांस हो रहा है माँ, जो लोकलोचन को नहीं आता है, मनुष्य समाज में विचार नहीं होता है। बहुत सारा अनुभूति मिलेगा ऐसे। गुरुदेव, आपने बोला कि 2032 से सतयुग की शुरुआत तो होने वाली है, तो 2032 से क्या इंसान की आयु भी बढ़ने वाली है? मनुष्य की आयु क्या वैसी ही हो जाएगी जैसे पहले सतयुग में थी? देखो, पूर्ण सत्य युग में 1,00,000 वर्ष, अनंत युग में 1,000 वर्ष, त्रेता युग में 800 वर्ष, द्वापर युग में 600 से 750 वर्ष, कलयुग में शतायु है। आज के दिन में लोग 70-80 साल, 60-70 साल बचते हैं। पर ये जो 2032-34 के बाद जो नई युग आएगा, उसी से मनुष्य का आयु 1008 वर्ष तक, 1008 वर्ष हो जाएगा। और लोगों का मृत्यु नहीं होगा, दवाई खाना को जाना नहीं पड़ेगा, मेडिकल नहीं रहेगा। अच्छा। सब लोग सुस्त सबल यौवन प्राप्त हो जाएंगे। तो जो अभी जनरेशन है हमारे सामने, ये उनके साथ में भी हो सकता है कि उनकी आयु बढ़ जाए, या फिर एक जो उस समय नई जीवात्माएं जो उतरेंगी धरती पर उनके साथ नहीं, होगा? यही मनुष्य, जो मनुष्य हमारे आज की जो 840 करोड़ है, उसमें भगवान चुन चुन के जो भक्त हैं उनको लेंगे, वही लोगों का आयु बढ़ेगा। सब लोग नहीं जा पाएंगे सत्ययुग तक। हाँ, जा पाएंगे अगर आज के दिन में ब्रह्म कर्म, त्रिकाल संध्या, भागवत पठन, 4 पाद धर्म, सत्य सोच, दया दान और सत्यवादी बनेंगे, तब भी जा सकते हैं। पर मेरे विचार में लोग परिवर्तन नहीं होंगे। लोग वर्तमान में हैं, भविष्य में अगर लोग सोचते हैं तो लोग बदल जाते हैं। लोग वर्तमान को देखते हैं, इसी कारण लोग दुखी हैं। गुरुदेव, मैंने ऐसा देखा रिसेंटली रिसर्च में कि यूएफओस की आवाजाही काफ़ी बढ़ गई है, अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट्स जो आ रहे हैं। ये एक्चुअली में क्या है? ये कौन है जो आ जा रहे हैं धरती पर? देखो, ऐसे नहीं, अभी ग्रह नक्षत्रों का परिवर्तन होता है, देवताओं का परिवर्तन होता है, सारे ग्रह मंडल में सभी का परिवर्तन हो रहा है। इसी के लिए धरती ब्रह्मांड पर कई प्रकार आवाज़ आता है, गहराई आवाज़ आता है, भयंकर आवाज़ आता है। ये सब परिवर्तन का संकेत, क्योंकि अभी सभी चल प्रचल होकर अपने स्थान पर जा रहे हैं। इसीलिए ऐसे कोई वो, देखिए मैं ये गारंटी देता हूँ, कोई जो एलियन कहते हैं आके धरती पर अटैक करेंगे, ये कभी नहीं देखोगे। ये सब बकवास हैं। देवता लोग मनुष्य का कल्याण करते हैं। तो ये देवता? हाँ, देवता, यक्ष, गंधर्व जो भी हो, वो अच्छा। मनुष्य के विरुद्ध में काम नहीं करेंगे जब तक भगवान नहीं बोलेंगे। हाँ, ऐसे हो सकता है कभी किसी लोगों को मदद कर सकते हैं देवता लोग आके, कोई पानी में बह जा रहे हैं, कोई बड़ा विनाश हो रहा है, कुछ देवी देवता आ गए, मनुष्य लोगों को बोले, मनुष्य शरीर में आके बोलेंगे नहीं, ये जगह पर कुछ आपद है, तुम दूसरी जगह को चल जाओ, स्थान छोड़ दो। तो ऐसे बोल सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं। वो कभी हमारा खेती नहीं किए, खेती नहीं करेंगे। ये सब लोग मनगढ़ा यानी प्लांटेड स्टोरी है। गुरुदेव, ऐसा कैसे होता है कि संत महापुरुष पहले से ही देख लेते हैं कि आगे क्या होने वाला है? ये किस तरह से हो जाता है? देखो, संत महापुरुषों को भगवान क्यों बनाया? ब्रह्मदेव से संत महापुरुषों का सृष्टि हुआ जी। और उन्होंने आगत और अनागत भविष्य को देख पाते हैं। क्यों ना? भगवत को जो प्रार्थना करता है, भगवान उनको बता देते हैं इसी समय आ रहा है, वो बता देते हैं, यही बात है। तो इसलिए ये नया नहीं, ये हर युग में हुआ है, इस समय भी हो रहा है। इस समय भी संत अच्युतानंद पंचसखाओं का धरावतरण हुआ था, उन्होंने भी भविष्य लिख के गए हैं। और जो भविष्य लिख के गए हैं वो शास्त्र लिख के गए। शास्त्र तो सत्य होता है, शास्त्र कभी मिथ्या नहीं होता। तो इसी कारण ये सब गतानुगति के चलता है, इसका कभी अंत नहीं है। ऐसे कौन से संकेत देखे गए हैं गुरुदेव आज के समय में जो भविष्य मलिका में पहले ही दे दिए गए थे और आज वो सिद्ध हो रहे हैं? देखो, पहला संकेत भविष्य मालिका शास्त्र में दिखा था। आज का दिन का बात कहूँ, 2-3 बजे बड़ी आंधी आया,
पर बारिश नहीं हुआ। थोड़े बूंद बूंद बारिश हुआ, ज़्यादा हवा आया और जो लोग सोचे काला मेघ आ गया सब कुछ कर देगा बारिश, थोड़ा ठंड पड़ेगा। अच्युतानंद ने लिखे, इसके बारे में लिखे थे, इंद्र न पाळिव वृष्टि नो हिव खंडपाळ कमेघ करुथिव धरा श्रावणे पडुथिव घर धारा श्रावण ना अंटिव नीर। धारा श्रावण महीना जिस समय बारिश चलता रहता है उसी समय घर जलेगा, जंगल जलेगा, लोग जलेंगे और जल स्तर पूरा नीचे चल जाएगा, बड़ा धूप होगा। और आज के दिन में देखो ना बारिश होता है, बड़े मेघमाला आता है पर बारिश नहीं होता है। शास्त्र में लिखा था, उसका प्रमाण आज ही मैं देखा, हर दिन देखता हूँ, फिर आज भी उसको दिखाऊं। हर दिन वो प्रमाण हमारे सामने हर दिन प्रमाण। आगे नरेंद्र क्या मोदी प्रमाण? जी भारत की आखिर प्रधानमंत्री, हाँ, भविष्यवाणी का शास्त्र के अनुसार मैं बताया था, वो भी आखिर प्रधानमंत्री है। भारत के महिला राष्ट्रपति जब होंगे तब चंद्र पर हमारा ये जाएगा, जान जाएगा। ये लिखा था, रमणी हाथरे थिव शासन चंद्र परे जीव क्षपण जान हई चई पड़ी जीव शयले जन बड़ुथुवे अति गहले। अच्युतानंद ने उसको लिखे थे। जब एक महिला के हाथ में भारत का शासन अध्यक्ष बनेंगे तब उसी समय चंद्र पर भारत की रॉकेट जाएगा। अच्छा। और उसी समय सारा विश्व में भारत को प्रशंसा मिलेगा और सारा विश्व देख के भारत को सोचेंगे भारत एक विकसित राष्ट्र हो गया। और क्या होगा ना, उसी समय जनसंख्या में भारत रिकॉर्ड तोड़ के विश्व में 1 नंबर बनेगा, हुआ ना नहीं? तो गुरुदेव कौन सी बड़ी भविष्यवाणियां भविष्य मालिका में की गई है आने वाले समय के लिए, जैसे आपने 2032 थर्ड वर्ल्ड वॉर वहाँ 26-27 थर्ड वर्ल्ड वॉर 2032-34 के बीच में एटॉमिक वार। अच्छा। विश्व में बड़ा परिवर्तन, धर्म और अधर्म का लड़ाई में धर्म का विजय होगा। विश्व में सनातन धर्म और भारत विश्वगुरु बनेगा, भगवान कल की विश्व का राजा बनेगा। गुरुदेव, अभी जगन्नाथ मंदिर में एक रिसेंटली इंसिडेंट हुआ है, क्या उसके बारे में भी भविष्य मालिका में कहा गया था? देखो, ये भविष्य शास्त्र में लिखा था, जगन्नाथ क्षेत्र में कोई अघटन होगा जो अघटन कभी इतिहास में नहीं हुआ था। मानव कलयुग का अंत हुआ और भगवान धर्म संस्थापना करेंगे। इस समय इस साल आषाढ़ शुक्ल द्वितीया में जगन्नाथ जी का रथ यात्रा है। अभी रथ यात्रा यानी रथ निर्माण कार्य हो रहा है और इसी समय जगन्नाथ जी और बलभद्र सुभद्रा जी के जो रथ निर्माण करते हैं, बलभद्र भगवान का रथ निर्माण करने वाला मुख्य बड़े सीनियर निर्माण करता, उनका ब्लड वोमिटिंग में मृत्यु हो गया जिस समय वो रथ निर्माण कार्य में नियोजित थे। और ये चलता है ना 10-15 दिन या 20 दिन रथ कार्य होगा, उसी समय उनका मृत्यु होना, ये बड़ा घटना है। रथ निर्माण कार्य में रुकावट आना, कुछ दिन रथ निर्माण कार्य बंद हो जाना, ये संकेत है धर्म संस्थापना। यानी प्रभु बताते हैं, मेरे भक्त जो मेरे रथ निर्माण करते हैं उनका भी मृत्यु होता है, इसीलिए धर्म को पकड़ो। गुरुदेव, भविष्य मालिका में जगन्नाथ मंदिर को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है, महत्व दिया गया है, और ऐसी कौन सी घटनाएं होने वाली हैं जो हमें देखने को मिलेंगी अपनी आंखों के सामने? अभी तक आपने जितना कुछ भी बताया वो कहीं ना कहीं घटित होते हुए देखा गया है। देखो, जगन्नाथ मंदिर का सारे संकेत मिल चुका है, एक संकेत बाकी है। जगन्नाथ के 22 सीढ़ियाँ तक समुद्र आएगा। अच्छा। एक संकेत, दूसरा संकेत बाकी है, जगन्नाथ मंदिर में समुद्र के जल प्रवेश करेगा। और एक संकेत बाकी है, जगन्नाथ मंदिर के नील चक्र के ऊपर समुद्र आएगा, वहां तक समुद्र चला जाएगा, उसके ऊपर आएगा। ये सिर्फ जगन्नाथ क्षेत्र में नहीं आएगा, सारा विश्व में सभी कोस्टल क्षेत्र पर। तो वो डूब जाएगा पूरा हाँ, कुछ समय के लिए डूबेगा, फिर कल के भगवान पुनर्निर्माण करेंगे जगन्नाथ धाम का। आज के समय में जो हो रहा है गुरुदेव, आपने बोला कि विश्व युद्ध तृतीय, थर्ड वर्ल्ड वॉर भी निश्चित है 2027 के आसपास, निश्चित है, उसमें परिवर्तन नहीं होगा। तो आज के समय में जो वॉर हो रही है, क्या ये नहीं रुकने वाली है? नहीं, नया युद्ध फ्रंट खुलेगा आगे और नया समस्या क्रिएट करेगा, जैसे विश्व युद्ध को और आगे बढ़ाएगा।
तो ये ईरान ट्रीटी वगैरह, क्या ये सब सक्सेसफुल नहीं होंगे? नहीं, जब तक ईरान में सऊदी अरब में वार नहीं होगा, मक्का मदीना तक वार नहीं जाएगा, तब तक ये युद्ध मिड ईस्ट में बंद होगा, चलेगा, बंद होगा, चलेगा। ये शास्त्र में लिखा है, जगन्नाथ क्षेत्र में बड़ा समर होगा, बहुत कुछ होगा आगे। शास्त्र में दूसरे देशों के बारे में क्या लिखा है गुरुदेव? सारा विश्व के सभी देश में जो लोग धर्म को पकड़ेंगे वो बचेंगे, ये लिखा है। अमेरिका के बारे में लिखा है, इंग्लैंड के बारे में लिखा है, जर्मन के बारे में लिखा है, फ्रांस के बारे में लिखा है, पाकिस्तान के बारे में लिखा है, बांग्लादेश के बारे में लिखा है, चाइना के बारे में लिखा है, रसिया के बारे में लिखा है, यूरोप के बारे में लिखा है, अफ्रीकन कंट्री के बारे में लिखा है, सब लिखा है। तो फ्यूचर क्या है इन कंट्रीज का? सभी कंट्री का फ्यूचर यही है, कांट छांट होगा, धर्मी लोग बचेंगे, पापी लोग मरेंगे, अच्छा। यही है। सभी देश में भी बचेंगे लोग, और जो बचेंगे वही लोग फिर धर्म की ओर आके धर्म रक्षा करेंगे। वो पुण्यवंत लोग हैं, पहले से पुण्य करके वो जन्म हुए। गुरुदेव, हमने ये देखा था कि महाभारत के पहले कुछ ऐसे प्लानिटरी अलाइनमेंट्स हुए थे, ग्रह नक्षत्रों की कुछ चाल बदली थी, क्या उस तरह के जो प्लानिटरी अलाइनमेंट्स हैं आज देखे जा रहे हैं? बिल्कुल हो रहा है। यदा जजायते पक्ष त्रयोदश दिनात्मकम भवे घोर लोकोक्षय मुंडमाणा जुतामही, ये महाभारत में लिखा है। और महाभारत युद्ध से पहले 13 दिन पक्ष आया था, और 13 दिन पक्ष आने के कारण महाभारत युद्ध हुआ था। वो करोड़ों संख्या में सैन्य का मृत्यु हुआ था। दूसरी लोग विभिन्न प्रकार पंचभूत प्रलय बीमारी में गए थे। तो इसी कारण इसी समय 13 दिन पक्ष इस साल पड़ चुका है। 15 दिन एक पक्ष पर 13 दिन में पक्ष आया है। तो इसी समय ऐसा महाभारत युद्ध का समय। तो ये विश्व युद्ध जो है, महाभारत युद्ध की ही मैं कहूँ उसी के बेस पे एक नई कहानी हमारे सामने क्या नहीं, प्रकट होने वाली? ये होने का जरूरी है, क्योंकि लोग पाप में डूब गए, लोग मेटेरियलिस्टिक में डूब गए, जिनके लिए पति मनुष्य पुरुष नारी को जन्म दिए थे ताकि पति पत्नी में प्रेम भाव करके संसार करेंगे, और उनकी संतान संसार करेगा, उनकी संतान संसार करेगा, देवताओं को पूजन करेगा, वेदों को मानेगा। मनुष्य उसको भूल गया। अच्छा, इसमें दैवी ऊर्जाएं किस तरह से काम कर रही हैं गुरुदेव? दैविक पावर तो हम बात करते हैं उनके पावर में। सूर्य नहीं आते हैं, नहीं आएंगे तो खेती नहीं होगा, धरती पर कोई बच नहीं पाएगा, सब बीमारी में मर जाएंगे, इतना ठंड होगा। तो दैविक पावर तो हर पल हम अनुभव करते हैं। पवन देव का सांस लेते हैं, उसका अनुभव करते हैं। दैविक पावर नहीं होता तो मनुष्य क्या इसको कंट्रोल कर सकता है? भविष्य मालिका में इसके बारे में क्या कहा गया है गुरुदेव? जब आज एक तो हम देख रहे हैं जो कुछ हमारी आंखों के सामने हो रहा है, और एक जो दैवीय स्तर पर हो रहा है वो हम प्रत्यक्ष आंखों से नहीं देख सकते, चर्म आंखों से नहीं देख सकते। उसके बारे में क्या कुछ लिखा हुआ है? दैवीय ऊर्जाएं कैसे काम कर रही हैं? देखो, दैविक शक्ति को मनुष्य तब समझेंगे जब मनुष्य खुद का शरीर को शुद्ध करेगा। तो खुद का शरीर को शुद्ध करने के लिए त्रिकाल संध्या, भागवत पठन, माधव नाम, जो लोग इसको करते हैं उनको दैविक शक्ति का प्रभाव आता है, वो लोग समझ पाते हैं। बस एक ही माध्यम है त्रिकाल संध्या, उसके सिवा और कोई माध्यम नहीं है। लोग सोचेंगे ये क्यों बोलते हैं, मैं नहीं कहता हूँ, ये शास्त्र का पूर्ण विचारधारा है। गुरुदेव, भविष्य मालिका में क्या देवलोक, हायर डिवाइन रेम्स, और वहाँ से जो दिव्य ऊर्जाएं आती जाती हैं, या मनुष्य जो साधना करते हैं, जैसा आपने बोला त्रिकाल संध्या करते हैं, उनकी चेतनाएं किस तरह से कनेक्ट होती हैं, इसके बारे में भी बोला गया है? देखो, भविष्य मालिका में भविष्य लिखा है। देवताओं के साथ मनुष्य संपर्क सदियों से हर युग में है, ये भविष्य में नहीं आता है। हमारे घर को अग्निदेव आते हैं, रसोई बनता है। पवन देव आते हैं, हम सांस लेते हैं। सूर्य देव आते हैं, रोशनी मिलता है, अंधेरा से उजाला आता है। वरुण देव बारिश करते हैं, या वरुण देव की कृपा से जल प्राप्ति करते हैं, हम जलपान करते हैं। भोजन मिलता है महालक्ष्मी की कृपा से। रोग व्याधि मनुष्य को शनि, राहु, केतु, बुद्ध जनित ग्रह दशा पीड़ित होता है। ये सदियों से चलता रहता है, ये भविष्य में नहीं आता है। भविष्य में आता है भविष्य में अकरांश और परिवर्तन के बारे में, और भविष्य में अकरांश परिवर्तन के बारे में भविष्य शास्त्र में लिखा है, भविष्य मालिका में लिखा है, कल के पुराण में लिखा है, भागवत में लिखा है, महाभारत वनपुर में लिखा है, और कई शास्त्रों में, विष्णु पुराण, ब्रह्मांड पुराण, शिव पुराण, सब पुराण में भी भविष्य लिखा है, रामचरितमानस में। तो आज के समय में कल की भगवान की जो ऊर्जा है वो किस तरह से सक्रिय है? कल की भगवान का जो ऊर्जा है वो सारा विश्व में प्रतिफलित है।
क्योंकि कल के भगवान का प्रभाव नहीं होता तो आज भारत का सम्मान क्यों बढ़ रहा है? कल के भगवान का प्रभाव नहीं होता तो भारत का प्रशंसा सम्मान, हमारी प्रधानमंत्री का प्रशंसा जो हो रहा है, ये आध्यात्मिक शक्ति है। सारा विश्व हमारी देश मुख्य को क्यों मानते हैं? कोई मनुष्य का इतने आगे तक नहीं है। ये आध्यात्मिक पावर है, आध्यात्मिक शक्ति है, देवताओं का कृपा है, भगवान का कृपा के प्रमाण है, यही तो अनुभव है। एक मेरे पास गुरुजी क्वेश्चन आया था हमारी ऑडियंस में से, एक है, उन्होंने पूछा था कि क्या अगर भगवान चाहे तो विश्व युद्ध को रोक नहीं सकते हैं? क्या कल की भगवान बिल्कुल नहीं रोक भगवान सकते? रोक सकते हैं। एक बात मेरा प्रश्न है, अगर दुनिया में सारा विश्व में मनुष्य गोहत्या बंद कर दे, जीव हत्या बंद कर दे, मिथ्या वचन बंद कर दे, पिता माता का सम्मान करे, सूर्य देव को जल अर्पण करे, पितृदेव को हर दिन पितृ तर्पण करे, घर में हर दिन अग्निहोत्री यज्ञ हो और त्रिकाल संध्या करेंगे, भागवत हर घर में भागवत, हर घर में जगन्नाथ नाम, तब नहीं होगा, वार भी नहीं होगा, विनाश नहीं होगा, फिर दुनिया का परिवर्तन होगा, भगवान कुछ दिन छोड़ देंगे। अच्छा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब धर्म का ग्लानि होता है मैं आता हूँ, अगर धर्म का ग्लानि बंद हो जाएगा तो भगवान आते भी ही कुछ समय भी मनुष्य को दे सकते हैं परिवर्तन। लेकिन गुरुदेव एक साथ सबका परिवर्तन तो पॉसिबल नहीं है। इट इज़ पॉसिबल बाय गॉड, नॉट बाय ह्यूमन बींग्स। भगवान के द्वारा कुछ भी संभव, कोटि ब्रह्मांड में एक ही क्षण में वो धर्म संस्थापना कर सकते हैं, नव सृष्टि कर सकते हैं। और ये पृथ्वी पर जितने लोग हैं, ये पृथ्वी जैसा है, एक नया पृथ्वी में इतना लोगों को एक एक क्षण में अपनी इच्छा से सृष्टि कर सकते हैं। एक गुरुदेव, मैं मैसेज लेना चाहूँगी ऑडियंस के लिए कि आज के समय में ऐसा क्या है जो उन्हें जानना चाहिए भविष्य मालिका के बारे में, कल की पुराण के बारे में और कल की भगवान के बारे में? इतना कहूँ, कल के भगवान का कृपा प्राप्त तभी करेंगे जो मानव आज सभी कार्य में फेल हो रहे हैं, आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। त्रिकाल संध्या करो, भागवत पढ़ो, हर समय माधव नाम चैंटिंग करो, गारंटेड फल मिलेगा। अभी इसी वक्त से कोई भी लोग क्षण मात्र के उसका अनुभव करेगा। अद्भुत, धन्यवाद गुरु जी, आपने इतना समय दिया जय और इतना जगन्नाथ। कुछ बताया। जय जगन्नाथ। ये पॉडकास्ट आपने यहाँ तक देखा है, इसका मतलब है कि महादेव आपको चुन चुके हैं एक बड़े डिवाइन पर्पस के लिए। महादेव कैसे दर्शन दे सकते हैं? क्या आज के समय में भी ऐसा संभव है कि आप त्रिकाल संध्या करें 121 दिनों तक और आपको महादेव के दर्शन हो जाए? आज इन सभी बातों को हमने जाना है कि कैसे दिव्य ऊर्जाएं हमसे जुड़ती हैं और आज के समय में हमें जो चर्म आँखों से नहीं दिखता है, इन फिजिकल आइज से जो कुछ हम नहीं देख पा रहे हैं, वो कैसे घटित हो रहा है। डिवाइन रेल्म कैसे ह्यूमन रेल्म से जुड़ा हुआ है और ह्यूमन कॉन्शियसनेस कैसे नॉन ह्यूमन कॉन्शियसनेस से एक साथ अलाइन हो रही है। अगर आपका कोई ऐसा सवाल है जो आप चाहते हैं हम आने वाले एपिसोड्स में ले, तो उन्हें कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, अपने परिवार वालों को दिखाइए और उस जीवात्मा तक पहुंचाइए, उस अनन्य भक्त तक पहुंचाइए जो चाहते हैं कि महादेव की कृपा उन पर बरसे और महादेव के दर्शन उनको हो। आज के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।